साथियों नमस्कार। मैं मुकेश उदैनिया सीधे बोल में आपका स्वागत करता हूं और आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। साथियों, अमेरिका लगातार घुड़की दे रहा है, भारत को डरा रहा है, प्रधानमंत्री को दबाने का प्रयास कर रहा है। इसका मुख्य कारण रूस से आपने तेल क्यों खरीदा? क्या पूरे संसार में इन्हीं की बकौती है या इनके बगैर कुछ हो ही नहीं सकता? हिंदुस्तान इतना कमजोर नहीं कि अमेरिका के दबाव में आ जाए। अमेरिका रूस से तेल खरीद पर 5% टैरिफ लगा सकता है। भारत पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ेगा। एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को नुकसान होगा। साथियों, बिल पास होने पर व्यापार और डिप्लोमेसी में भूचाल आ सकता है। कभी यूक्रेन को रूस के खिलाफ मदद करने से इनकार कर देता है अमेरिका, तो रूस को सबक सिखाने की बात करने लगता है। कभी दूसरे देशों पर भारी भरकम टैरिफ लगाता है, तो कभी हटकर सौदेबाजी पर उतर आता है। यह है डोनाल्ड ट्रंप का तौर तरीका, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। अब रूस यूक्रेन और टैरिफ दोनों को मिक्स कर देता है। कह रहा है कि जो रूस से कच्चा तेल खरीदते हैं, सजा के तौर पर ऐसे देशों पर 5% टैरिफ जा सकता है। जी हां, 50-100 नहीं, पूरे 5% मतलब कि भारत में जो भी इनकी इंडस्ट्रीज या कुछ लगी है, अगर अमेरिका में, तो कमाई का आधा हिस्सा अमेरिका को चाहिए। यह है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का तरीका। भारत ऐसा ही एक देश है, मतलब यह है कि ऐसे देशों से को भेजे जाने वाला सामान इतना महंगा हो जाएगा कोई खरीदेगा ही नहीं। दरअसल अमेरिका में सेक्सिंग सीरिया एक्ट ऑफ 2025 के नाम से एक नया बिल पेश हुआ है। इसे दो बड़े अमेरिकी नेताओं लिंडसे ग्रैहम रिपब्लिकन और रिचर्ड ब्लूमेंथल डेमोक्रेट ने मिलकर तैयार किया। इस बिल का मकसद है कि जो भी देश रूस से तेल, गैस या यूरेनियम खरीदते रहेंगे, उनके अमेरिका में एक्सपोर्ट होने वाले सामान पर 5% टैरिफ लगा दिया जाएगा। इस कदम की रूस पर दबाव बनाने और उनके यूक्रेन पर किए गए हमले की सजा देने की कोशिश बताया जा रहा है। यदि इसे अमल में लाया जाता है तो भारत पर इसका असर सबसे ज्यादा पड़ेगा। 2024 में भारत ने अपने कुल तेल का आयात करीब 35% रूस से खरीदा। रूस से सस्ता तेल लेकर भारत ने घरेलू महंगाई को कुछ हद तक काबू में रखा। यह है हमारे देश के प्रधानमंत्री की एक अच्छी सोच थी। लेकिन अगर अमेरिका का 5% टैरिफ लागू होता है, तो भारत से अमेरिका को भेजे जाने वाले सामान की कीमत इतनी बढ़ जाएगी कि वहां कोई खरीदार ही नहीं मिलेगा। इसका सीधा नुकसान भारत के एक्सपोर्ट इंडस्ट्री पर होगा और यही डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि भारत झुके। लेकिन भारत ना झुकता है ना टूटता है और हिंदुस्तानी बहुत मजबूत होता है। इस बिल के अनुसार राष्ट्रपति के पास यह अधिकार होगा कि वो इस टैरिफ को 1 से 80 दिनों तक रोक सकते हैं।
साथियों, और अगर जरूरत पड़ी तो एक और बार रोकने की अनुमति मिल सकती है, लेकिन उनके लिए कांग्रेस की मंजूरी चाहिए। यही से डोनाल्ड ट्रंप का रोल शुरू होता है, गेम शुरू होता है। ट्रंप को यह बिल पसंद तो है, लेकिन जैसा है वैसा नहीं। ट्रंप चाहते हैं कि इस पूरे कानून की कमान उनके हाथ में हो। टैरिफ लगे या ना लगे, यह तय करने का पूरा हक राष्ट्रपति को मिले, ना कि कांग्रेस को। अभी के ड्राफ्ट में कांग्रेस को ये ताकत दी गई है कि वो चाहे तो राष्ट्रपति के छूट के फैसले को रोक सकते हैं, लेकिन ट्रंप और उनकी टीम लाइन बदलवाना चाहती है, इसीलिए दबाव बनाना चाहती है। वह चाहती है पूरा अधिकार राष्ट्रपति के पास हो, वन मैन शो हो जाए। ट्रंप की सोच सिर्फ सत्ता के लिए नहीं, उनका मानना है कि अगर सारे टैरिफ ऑटोमेटिक लग जाएं तो कूटनीति करने का रास्ता बंद हो जाता है। बहुत दूर की कोड़ी फेंकी है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने। ट्रंप चाहते हैं कि वो देशों को छूट देकर या टैरिफ लगाकर बातचीत की टेबल पर ला सके और भारत, तुर्की, ब्राजील जैसे देशों को धीरे धीरे रूस से दूर करना, ना कि जबरदस्ती। बिना बदलाव बिल पास हुआ तो अब बात करते हैं कि अगर यह बिल पास हो गया और उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ तो दुनिया भर में व्यापार और डिप्लोमेसी में भूचाल आ सकता है। भारत, चीन, तुर्की जैसे देशों जो अब भी रूस से तेल खरीदते हैं, उनका अमेरिका में व्यापार करना नामुमकिन हो जाएगा। इससे अमेरिकी कंपनियों और ग्राहकों को भी नुकसान होगा। प्रोडक्ट्स की कीमतें बढ़ेंगी, सप्लाई चेन बिगड़ेगी। इसके अलावा अमेरिका के कई सहयोगी देशों के यह टेक्निकल दबाव की राजनीति लगेगी। इसके कुछ देश चीन या रूस के करीब जा सकते हैं। इस टैरिफ युद्ध का असर अमेरिका की इंडस्ट्री जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा और टेक्सटाइल पर भी पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत सारी चीजें भारत जैसे देशों से मंगवाते हैं। ऐसा नहीं कि अमेरिका ही खुदा है, अमेरिका ही भगवान है। हमारा भारतवर्ष भी कम नहीं है। कई चीजें हमारे यहाँ भी बनती हैं जिसे अमेरिका भी खरीदना चाहता हो। अमेरिका की इंडस्ट्री पर भी इसका असर पड़ेगा और यही कारण है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री झुकना नहीं चाहते और झुकना भी नहीं चाहिए। भारत की तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि एम्बेसी अमेरिका सांसदों संपर्क में है और जैसे हालात बनेंगे भारत उसी के अनुसार निर्णय लेगा। वहीं पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने साफ कहा कि भारत ने रूस से सस्ता तेल खरीदकर दुनिया का भला किया है। अगर भारत ऐसा ना करता तो दुनिया भर में तेल की कीमतें 120 और 130 डॉलर प्रति बैरल पहुंच सकती थी। श्री पुरी ने बताया कि रूस हर दिन 9 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल प्रोडक्शन करता है। अगर इतना तेल मार्केट में अचानक गायब हो जाए तो दुनिया में 10% सप्लाई कम हो जाएगी, जिसका भयावह असर होगा। पुरी ने यह भी कहा कि रूसी तेल पर कोई ग्लोबल बैन नहीं है और जो देश सोच समझकर फैसला लेते हैं वो जानते हैं कि भारत ने ग्लोबल मार्केट को स्थिर रखने में मदद की है। भारत ने एक प्राइस कैंप के तहत छूट वाले तेल की खरीद की है, इससे कई देशों को राहत मिली है। दोस्तों, अमेरिका की दादागिरी से याद आ गया स्वर्गीय इंदिरा गांधी का वह कार्यकाल जब इंदिरा ने तो टूक मना कर दिया था
और अमेरिका मुंह ताकते रह गया था। अमेरिका ने सातवां बेड़ा का एक हिस्सा, जिसमें परमाणु हथियार से लैस एयरक्राफ्ट कैरियर था, बंगाल की खाड़ी की ओर रवाना किया था। यह कदम एक प्रकार की चेतावनी के रूप में था। भारत तुरंत युद्ध रोके, अंततः उसे गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। यह उस समय की बात है जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था। तब भारत की प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने किसी भी अमेरिकी दबाव के आगे झुकने से इनकार कर दिया, क्योंकि भारत को यह विश्वास था कि सोवियत संघ उसकी मदद करेगा। वास्तव में सोवियत संघ ने भी अपना बेड़ा भेजा, जिससे अमेरिकी सातवां बेड़ा पीछे हट गया। युद्ध महज 13 दिन में समाप्त हुआ और 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश की स्वतंत्रता घोषित की गई। यह था स्वर्गीय इंदिरा गांधी का मानना, कहना और हिम्मत करना। हमारा हिंदुस्तान ना कमजोर है, ना कमजोर पड़ेगा। हमारा हिंदुस्तान टेक्नोलॉजी में भी आगे है, और अगर दादागिरी अमेरिका दिखाता है तो निश्चित रूप से हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंह तोड़ जवाब देने में सक्षम है। मैं मुकेश उदैनिया पुनः आप सभी को धन्यवाद देता हुआ अपनी बात समाप्त